कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया था। आइए आइए मेरी गाड़ी में, सहारा दीजिए ने। शुक्रिया। घबराइए नहीं, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लिए चलती हूँ। नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, और वहां भी किसी को बताना नहीं कि मैं टकरा कर गिर पड़ा था। लेकिन आप जख्मी हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर उसे पता चल गया कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करा देगा। चलिए ठीक है, मैं कह दूंगी कि मेरी गाड़ी से हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था। इतनी देर हो गई, मियाँ साहब अभी तक नहीं आए। शायद कहीं दूर निकल गए टहलने के लिए। भाई वो कोई बच्चे थोड़ी हैं जो खो जाएंगे। आइए आइए मियाँ साहब आइए। डैडी, अरे ये क्या हुआ मियाँ साहब? कुछ नहीं, बस जरा एक्सीडेंट हो गया छोटा सा। कैसे हो गया एक्सीडेंट? मुझे क्या देख रहे हो? मैं तो लॉन में बैठा हुआ था, इनसे पूछो। आपके डैडी मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे विकी साहब। आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं थे क्या? गलती मेरी नहीं है, ये सड़क के बीचों बीच खड़े थे। आपको नजर नहीं आए? एक्सीडेंट करने वाला हर शख्स दूसरे ही को कसूरवार ठहराता है। तो क्या जुर्माना वसूल करना चाहते हैं आप इस छोटे से हादसे का? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? काश मैं इनकी गाड़ी के नीचे आ जाता। फरहान, नहीं बेटे, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा जख्मी तो नहीं हुए? नहीं, मामूली सी चोटें हैं, बस जरा घुटना छिल गया था और ये माथे पे छोटा सा जख्म है। अंदरूनी चोटें होंगी मियाँ साहब, और ऐसी चोटें बहुत खतरनाक होती हैं। बात मत बढ़ाओ, जाओ यहाँ से। अच्छा जी। ऐसी कोई तशवीश की बात नहीं है विकी बेटे, थोड़ा सा खून बह जाने की वजह से कमजोरी हो गई है बस। बैठो बेटी बैठो। तुम मेरे बेटे को पहले से जानती हो क्या? जी हाँ, ये मेरी सहेली नाजिया की कोठी पर एंटीक्स बेचने के लिए आते रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इनके घर पर मुलाकात होगी, तो ऐसी एम्बैरसिंग सिचुएशन में। मैं आपसे अपने लहजे की माफी चाहता हूँ मिस रुबीना, लेकिन आप समझ सकती हैं कि ऐसी सूरत हाल में कौन बेटा होगा जो अपने बाप को देखकर तड़प नहीं उठेगा। सर शुक्र है कि आपकी जान बच गई। कम से कम 3 बकरे ज़िबा करा के यतीम खाने भिजवा दीजिएगा। हमारे मियाँ साहब तो वैसे भी यतीम खानों की बड़ी मदद करते रहते हैं। अभी कल ही 25,000 का चेक दिया है एक यतीम खाने को। वैसे आप भी सदका उतार ही दीजिए अपनी ड्राइविंग का। ड्राइविंग करने के लिए निकली है साहबजादी। अब कम से कम पूरे शहर के 8-10 चक्कर तो जरूर लगेंगे। भाई जाहिर है, नई नई गाड़ी घर में आई है तो कुछ दिन तो शौक रहेगा। वैसे एक बात है, गाड़ी थोड़ी सी सेकंड हैंड जरूर है, मगर है बड़ी शानदार। किसी और घर में ऐसी गाड़ी आई होती ना तो अब तक मिठाई आ चुकी होती। हाँ अरे भाई मिठाई भी आ जाएगी, पहले पेंटर तो आ जाए। पेंटर? हाँ। पेंटर किस लिए भाई? गाड़ी का रंग बदलवाने के लिए, और किसके लिए? गाड़ी का रंग? लेकिन गाड़ी पर तो पहले से इतना शानदार कलर मौजूद है भाई। भाई कलर ही पे तो झगड़ा चल रहा है साहब जी का और बेगम साहब का। साहब जी को पसंद है नीला रंग, बेगम साहब को पसंद है गुलाबी रंग, बस ये बात है। अच्छा हाँ, तो फिर आखिर फैसला क्या हुआ? भाई मेरी तरह ये शरफू भी मशवरे बहुत अच्छे देता है। मैंने कहा ना साहब जी की बात ना बेगम साहब की बात। आधी गाड़ी पे करा देते हैं गुलाबी रंग और आधी गाड़ी पे करा देते हैं नीला रंग। है? हाँ। यानी एक गाड़ी पे 2 रंग? हाँ, देखने में भी अच्छी लगेगी, है ना? आगे करा देते हैं गुलाबी रंग और पीछे करा देते हैं नीला रंग। बेगम साहब छत को हम सफेदी रहने देंगे, फिर हम पेंटर को बुलाकर उस पर मैं चमेली के फूल बनवा दूंगा। चमेली के नहीं। हाँ। मुझे
गुलाब के फूल पसंद है। मुझे भी। वाह 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 वाह, गाड़ी क्या होगी, चलता फिरता गुलशन होगी। एक माली रखिएगा ड्राइविंग के लिए। रहने दीजिए ड्राइवर, जब घर का शौहर मौजूद हो तो शोफर की क्या जरूरत है। क्या? हाँ, रूबीना से शादी के बाद गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा ना, मुझे ड्राइविंग सिखा दीजिएगा अभी से। तू तू चलाएगा गाड़ी? तो इसमें हर्जी क्या है? आज से गाड़ी की देखभाल, सफाई सुथराई सब मेरे जिम्मे है, और आज गाड़ी को गुस्ल भी मैं ही कराऊंगा। खबरदार, जब तूने मेरी गाड़ी को हाथ भी लगाया होगा, अरे तेरा गुस्ले मैयत कर दूंगी यही खड़े खड़े। देखा अब्बा कैसे इंसल्ट कर रही हैं होने वाले दामाद की। बेटे, तारीख अपने आप को दोहरा रही है, और ये तो कुछ भी नहीं। जब मैं गया था ना शादी से पहले अपने ससुराल, तो झाड़ू खेत के मारी थी मेरी होने वाली सास ने। और फिर भाई अपनों की बात का क्या बुरा मानना। सुनिए, ज्यादा अपनाइयत की जरूरत नहीं है। इसने अगर आइंदा शादी का तस्करा किया होगा तो मुझसे शिकायत ना कीजिएगा कि मेहमान की पिटाई कर दी। रूबी आ गई, अच्छा हुआ तुम आ गई। इनकी बातों को बुरा मत मानना, ये तो ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं, है ना? हो गई मुकम्मल तफरी। तफरी कौन कर रहा था? मैं तो अपनी फ्रेंड नाजिया के साथ कुछ डिस्कशन कर रही थी बिजनेस के बारे में। वो उनके डैडी के एक दोस्त का ऑफिस खाली पड़ा हुआ है, मैं सोची थी हम बिजनेस के लिए ले सकते हैं। हाँ, अगर वो ऑफिस ठीक ठाक है तो उसकी डेकोरेशन के लिए क्यों ना राहील से बात की जाए। जी हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन राहिल साहब दफ्तर में मिलते कब हैं? मैंने नाजिया से कह दिया है कल वो भी पहुंच जाएगी 4 बजे वहाँ। ए लो, अरे कल ही मैंने पुप्पी सकीना के घर जाने के लिए सोचा था, और कल ही तुमने गाड़ी की छुट्टी कर दी। कल गाड़ी वर्कशॉप जाएगी। जख्मी तो ज्यादा हुए, बता नहीं रहे। हमारे मियाँ साहब भी खूब हैं। रूबी ने मरहम पट्टी क्या करा दी कि उल्टे शुक्रगुजार हो रहे थे। अब वो बेचारी लड़की जात उसे पुलिस पे तो देने से रहे। तुम्हें भी काफी हमदर्दी सी हो रही है उस बेचारी से। बड़ी पुरानी मुलाकातें लगती हैं। मुलाकातें कहाँ, एक आध बारी उसकी सहेली के घर देखा था। मुझे तो एक आंख नहीं भाती है लड़की, बहुत नकचड़ी सी है। दिमाग नहीं देखे तुमने? तंज फरमा रही थी हरजाना ले लो, 5 लाख 10 लाख। ये बर्गर फैमिली टाइप लड़कियां बहुत शो ऑफ करती हैं। है ना, मियाँ साहब बुला रहे हैं, दवाई दे दो। अच्छा। फरहाद, तुम कितने अच्छे हो जी कैसे प्यारे जी कैसे नेक दिल। जी। तुम अब तक थे कहां? रेलवे प्लेटफॉर्म पे हुआ करता था मैं। क्यों? तेजगाम से इश्क था मुझे। ये जो अकेले में तारीफें कर रहे हो, तो ये सब कुछ हिना के सामने नहीं कह सकते थे तुम? छोड़ो हिना को, तुम एक काम कर दो जल्दी से। रूबी अपना फोन नंबर तो देकर गई थी ना? हाँ। तुम उसे फोन कर दो, कहो कि डैडी की तबीयत काफी खराब है। लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। ओहो, समझा करो, उसे बुलाने का बहाना है। ठीक ठीक बताओ, ये चक्कर क्या है? अब तुमसे क्या छुपाना। आज तीसरी मुलाकात होते ही मैं उसे पसंद करने लगा। इतना लेट कैसे? मैंने तो सुना है कि मोहब्बत पहली नजर में हो जाती है। हाँ, लेकिन पहली मुलाकात में मुझे मालूम नहीं था कि वो इतनी अमीर है। तो अब क्या चाहते हो तुम? मौका मिलते ही मैं उससे हाले दिल कहना चाहता हूं, अपने एहसासात और जज्बात। ऐसे गर्म और घुटे हुए मौसम में, जबकि हवा में नमी का तनासुब सिर्फ 20% है। तो फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एहसासात और जज्बातात के इज़हारात के लिए बहुत ही खूबसूरत माहौलात की जरूरत होती है। घटाएं छाई हुई हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही हो, फूल खिल रहे हो, कलियां चटक रही हो, तब कहा जाता है हाले दिल। आज मैं कह दूंगा, अपने दिल की एक एक बात कह दूंगा रूबी से। इस हालत में नहीं भाई, अभी वर्कशॉप से इसलिए चलाया था कि रूबी के सामने बुरा भला कहने की माजरत कर लो इमरान से। यहां से सीधा अपने घर जाऊंगा, सूट पहनूंगा, जरा बंद संवर कर 5 बजे जाऊंगा उसकी कोठी पर। 4 तो बज रहे हैं तकरीबन। बस यार चलता हूं। परेशानी सिर्फ इतनी है कि उसके सामने बोल भी सकूंगा या नहीं। देखो, इजहार मोहब्बत के लिए MA PhD होना जरूरी नहीं है, बस सादा से लफ्जों में इजहार किया जा सकता है। मगर कैसे? जैसे ही उसके ड्राइंग रूम में पहुंचो, उसके आने से पहले खिड़की के पास जाओ, खिड़की खोलो,
क्या है खिड़की के बाहर? ओहो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सूरज, चांद, सितारे, हवा, बादल, खाक धूल। उफक। हर खिड़की के बाहर एक उफक होता है जिसे चाहने वाले देर तक देखते रहते हैं। तुम भी देखते रहो, फिर जैसे ही उसके कदमों की चाप सुनाई दे, आंखें बंद करके पलटो। आप आ गई। यूं लगता है जैसे आप मेरी जिंदगी में ताजा हवा का झोंका बनकर आई हैं। जरा देखिए तो सही, कितना लजीज मौसम है। ये नीले नीले, गीले गीले, पीले पीले बादल देख रही हैं आप? काश मैं भी ऐसा ही कोई बादल होता और आपकी जुल्फों को छूता हुआ गुजर जाता। लेकिन इतना बता दीजिए, कहीं इन महकती जुल्फों की खुशबू किसी और के लिए रिजर्व तो नहीं है? नहीं। हाँ, आप मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप। बस बनिए नहीं, बहुत वो हैं आप। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे लिए ऐसे जज्बात हैं आपके दिल में। ये क्या हो गया? ये कहाँ का तीर कहाँ जा लगा? आप आ गई अम्मी? अस्सलाम वालेकुम। जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे। कब आई आप? बहुत देर हो गई है। वो तो शुक्र है कि तुम पड़ोस में चाबी दे गए थे, नहीं तो ताला तोड़ के आना पड़ता मुझे अंदर। अम्मी, वो हिना की वजह से चाबी दे जाता हूँ। वो 2-4 दिन के बाद आकर घर को ठीक ठाक कर जाती है। हाँ हाँ, बहुत साफ सुथरा घर मुझे मिला है। पूरे 2 घंटे हो गए इस घर की सफाई में भी। घर तो माँ से होता है अम्मी। आप नहीं थी तो यूं लगता था जैसे किसी सहरा में रह रहा हूँ। सबसे ज्यादा बातें ना बना, समझे? बहुत आ गई बातें बनाना तुम्हें। इतने दुबले दुबले लग रहे हैं। खाना कहाँ खाते थे? मलबारी का होटल जिंदाबाद। आप अपनी सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? मामू जान कैसे हैं मुल्तान में? माशाल्लाह मामूदन पहले से बेहतर है, जब भी तो आ गई ना। वैसे बेटा मैं वहां थी ना तो मुझे बहुत परेशानी थी तुम लोगों की तरफ से कि पता नहीं मेरे बगैर कैसे गुजर रही होगी तुम लोगों की। ये क्या पहन रखा है तुमने? अम्मी, हालात ओढ़ लिए हैं। एक मोटर वर्कशॉप में नौकरी कर ली है पार्ट टाइम। चलो बेटा कोई बात नहीं, वक्ती तौर से ये सही। यूं समझ लीजिए कि वक्त की खड़ी गाड़ी को धक्का दे रहा हूं। आप हैरान होंगी कि हिना की तनख्वाह मुझसे कहीं ज्यादा है। हाँ, उसने मुझे खत में लिखा था बेटा। लेकिन बेटा तनख्वाह से ज्यादा अच्छी बात यह है कि वो इस नौकरी में खुश बहुत है। उफ, पागल कर दिया आपने। ओहो, ये ऐसी भी क्या बात हो गई है? सुबह से मेरे पीछे पीछे फिर रहे हैं आप। आखिर कहना क्या चाहते हैं? कहते क्यों नहीं? कैसे कहूं? मेरी तरफ देखते ही आप ऐसा मुंह बना लेती हैं जैसे मरा हुआ भैंसा देख लिया। कैसी बदनसीबी है। भैंसे की? जी नहीं, मेरी। देखिए मिस्टर फरहाद, मैं आपको सिर्फ 15 सेकंड दे रही हूँ। फौरन सुना दीजिए अपनी बदनसीबी की दास्तान। देखिए, ये मेरी जाती बदनसीबी है। कोई टीवी का कमर्शियल नहीं जो 15 सेकंड में हो जाए। 3 सेकंड हो गए। जी हाँ? 3 सेकंड? देखिए मिस हिना, मैं बहुत बदनसीब हूं। सारी जिंदगी अकेले गुजार दी है। माँ बाप के प्यार को तरसता रहा हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। आप इस यतीम को पसंद कर लीजिए, आपको बहुत सवाब होगा। सच्ची। कह चुके आप? जी। शुक्रिया। थैंक यू। अगर आइंदा इस किस्म का एक भी जज्बाती मुकालमा मुझे सुनाया तो मैं आपका वो हशर करूंगी कि याद करेंगे आप, समझे? देखिए मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात है? क्या हुआ है ना बेटी? क्यों नाराज हो रही थी इस पर? कुछ नहीं, बस यूं ही एक लतीफा सुनाया था, नाराज हो गई। अच्छा, ऐसा कौन सा लतीफा है? जरा हम भी तो सुने भाई। अच्छा लतीफा, उस्ताद शागिर्द थे। बताओ, अगर दरिया में आग लग जाए तो सारी मछलियां कहाँ जाएंगी? शागिर्द उस्ताद से। सर, वो दरख्तों पर चढ़ जाएंगी। बस बस, नाउ गेट आउट ऑफ दिस रूम। ओके, थैंक यू, नेवर माइंड। तुम ठीक ही नाराज हुई। विकी भी सख्त आजिज है इसके लतीफों से। आइए आइए, तशरीफ लाइए मिस सुबीना। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा कि आपका हाल मालूम करती चलूं। शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। अंकल, अगर आप कहें तो मैं किसी कंपाउंडर को भेज दिया करूं ये बैंडेज बदलने के लिए। नहीं नहीं, मैं डैडी को ले जाऊंगा। आप चाहें तो मुलाकात के लिए आती रहा करें। भाई ना बेटे, शब्बू से कह के जरा चाय तो बनवाओ रूबी के लिए। यस सर।
आपने तो यूं ही जहमत की अंकल, मैं तो खड़े खड़े आई थी। लेकिन बैठने का पूछना तो हमारा फर्ज है ना। तशरीफ रखिए। थैंक यू। भाई तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम्हारा डैडी करते क्या हैं, कौन हैं? जी वो बिजनेसमैन थे, अब तो तकरीबन रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। इन दिनों मैं सोच रही हूँ बिजनेस के बारे में। अच्छा, लड़की होकर बिजनेस करेंगी आप? तो क्या हुआ, एमबीए किया हुआ है मैंने। बहुत खूब, इत्तेफाक से मैं भी एमबीए हूँ। भाई तो फिर तुम रूबी को काफी हेल्प दे सकते हो। जी जी। मगर तुमने एमबीए कब किया? वो मैं दूसरा वाला एमबीए हूँ, मेंबर ऑफ बैचलर्स एसोसिएशन। कितनी दफा मना किया है कि फ्रिज का ठंडा यक पानी मत पिया करो, गला बैठ जाएगा। देख लिया? भाई वो कुछ तो वक्त लगेगा आखिर मटके से फ्रिज तक आने में। देखा देखा भाई, मैं तो कहता हूँ 1000 बीमारियों की एक बीमारी है ये फ्रिज का यख बस्ता पानी। आखिर हो गई ना काली खांसी। सुनिए, आपके पास गोरी खांसी की कोई दवा है? भाई आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास काली गोरी हर रंग की खांसी का इलाज है। हाँ रहने दीजिए बस, बेगम साहब के घुटने का इलाज तो कर नहीं सके आप, दवाइयाँ सब मौजूद है। भाई मेरी अभी तफ्तीश चल रही है उनके दाएं घुटने पर। अरे तो नतीजा कब निकलेगा आपकी इस तफ्तीश का? बस समझिए भाभी मोहतरमा के निकल आया नतीजा। दरअसल आपके घुटने का ये दर्द जो है ये जिगर की खराबी की वजह से। हाँ जिगर की खराबी की वजह से? मगर मैंने तो सुना है जिगर बहुत दूर होता है घुटने से। वैसे तो मैंने ये भी सुना है कि टखना बड़ी दूर होता है दिमाग से, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में वसूख से कह सकता हूँ कि तुम्हारी अकल जो है वो टखनों में है। हाँ जी जी का बच्चा, जब हिकमत के बारे में कुछ पता नहीं हो तो बीच में बोलते क्यों? यहाँ कोई नीम का दरख्त होगा आसपास? झूला झूलेंगे। चुप कर। वो दरअसल भाभी मोहतरमा के लिए 3 किलो नीम के पत्ते चाहिए। हाँ? अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? मैं क्या बकरी हूँ जो नीम के पत्ते खाऊंगी? अरे खाने के लिए नहीं भाभी, पीने के लिए। दरअसल 3 किलो नीम के पत्ते पानी में जोश दे के रख लीजिए, बस सुबह दोपहर शाम एक खुराक पी लीजिए, फिर देखिए कैसा घुटना, कहाँ का जिगर। मैं तो कहता हूँ हदफ पे तीर इलाज है। सुनिएगा, खबरदार जो मुझसे बात की, बहुत बदतमीज आदमी है आप। क्या हुआ नाजिया बेटी, क्या हुआ? ये किस किस्म के लोग रखे हुए हैं आपने अपने घर में? इन्होंने मुझे गेट से दाखिल होते हुए देखा तो ये शावर लेकर पोर्च पर चढ़ गए। जैसे ही मैं गेट पर पहुंची इन्होंने ऊपर से पानी बरसा दिया मुझ पर। अब देखिए तो जरा अब्बा, मैंने जरा शरारत किया कि ये तो बुरा मान रही हैं। ये शरारत है? क्या बताऊं आपको, बचपन से बहुत ही शरीर वाक़े हुआ है ये। बाजी बाजी शरारतें तो ऐसी है कि सुनने वाले के पेट में दर्द हो जाए। भाई गुलकंद बेटे, जरा वो किस्सा सुनाओ इनको, वो पड़ोसन वाला। अच्छा वो पता है क्या, हमारे मोहल्ले के पड़ोस में जो औरत थी उन्होंने एक दिन हंडिया में बनाया आम का अचार और हंडिया रख दिया धूप में दीवार पर, और मैं तो हुई शरारती। अल्लाह मुझे हंसी आ रही है। बेटे मुझे भी बहुत हंसी आ रही है, लेकिन चलो सुना दो सुना दो। मैं गुलेल लेके आ गया, मैंने निशाना लेके हुल्ला मारा हंडिया पर, टका। उधर दीवार के पीछे पड़ोसी चाचा अखबार पढ़ रहे थे कुर्सी पे बैठ के, हंडिया धड़ाम से गिरी उनके सर पे। सारा अचार उनकी टिल पे। शाम को मोहल्ले भर के बच्चों ने उनकी चंदिया से लगा लगा के पूरियां खाई। बेटे गुलकंद, वो वाला किस्सा तो सुना इनको। कौन सा? वो जिसमें तुमने गधे की तुम में नमदा कसा था। अच्छा वो, पता है क्या, हमारे पड़ोस में एक गधा था तो वह यूं ताया वो। अगर एक लफ्ज बोला तो हकीम साहब को उठा के तेरे सर पे दे मारूंगा। बहुत ही रूखे फीके लोग हैं अब्बा। आए चले अपने कमरे में चलते हैं। चलो बेटे चलो चलते हैं। वैसे जहन की खुश्की की दवा भी है मेरे पास। हाँ हैं? हाँ। माफ कर दो नाजिया बेटी, माफ कर दो इन्हें। जब तक ये दोनों पागल खाने में दाखिल नहीं हो जाते इसी घर में रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे तो ये जान लीजिए रशीद साहब, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, बॉस आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम इसे जिंदगी समझते हो तुगलक?
ये जिंदगी नहीं, सुलगती हुई एक राख है जिसमें जमीर की चिंगारियां अभी तक आंच दे रही। अब उम्र के इस आखिरी दौर में पछताने से क्या हासिल रशीद साहब। ये ठीक है कि आप अपनी औलाद अपने घर से दूर हो गए, लेकिन यहाँ क्या नहीं मिला आपको? सुकून नहीं मिला मुझे। तो ये भी तो कहिए कि शानदार जिंदगी की जगमगाती रोशनियां मिली, बेहिसाब दौलत मिली। जितने यहाँ ऐब हैं उतनी आसाइशें भी हैं। हाँ, मैं जानता हूँ दौलत एक ऐसा कागजी पैरहन है जो इंसान के सारे ऐबों को ढांप लेता है। लेकिन क्या करूं इस जगमगाती जिंदगी का? चिराग को अपनी ही लौ से नफरत हो जाए तो किस काम की वो रोशनी जो उसके अंदर का अंधेरा ना दूर कर सके। अरे आप ये गुलदस्ता कैसे ले आए आज? दरअसल वो बात यह है कि फूल अगर हाथ में हो तो बहुत सी बातें कहे बगैर भी कह दी जाती हैं। ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हैं आप जिससे कहते हुए झिझक रहे हैं? नहीं, झिझक कैसी? मैं बहुत बेतकल्लुफ किस्म का आदमी हूँ रूबी। अभी मुझे समझी नहीं हो तुम। क्या तुम? नहीं, आप। दरअसल वो बात यह है कि आप अभी समझी नहीं है मुझे। मैं तो फिलहाल यही समझ रही हूँ कि उस दिन मैं वक्त पर आपके घर नहीं पहुंच पाई थी, तो आप यहाँ आकर मुझे ये बताना चाहते हैं कि उस खाली दफ्तर का जायजा लिए बगैर उसके बारे में कोई तजवीज नहीं दे सकेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल, मगर मुल्तान से अम्मी भी तो आ गई है ना। डेकोरेशन के बारे में अम्मी तजवीज देंगी? डेकोरेशन नहीं भाई, वो क्या कहते हैं, बर दिखवा। क्या? नहीं, ये तो मर्दाना होता है। लेडीज के लिए क्या होता है? बर दिखवी। जरूरत क्या है दिखवे और दिखवी की? कहना क्या चाहते हैं आप? देखो, यूं मेरा दिल ना दुखाइए तुम। मैं बहुत ही वो आदमी हूँ, जज्बाती। जी हाँ, यही चीज। और जब मैं जज्बाती हो जाऊं ना तो मुश्किल से मुश्किल काम कर गुजरता हूँ, बिल्कुल वो हो जाता हूँ। अहमक। जी क्या? 2-4 दिन की जान पहचान में जज्बाती भी होने लगे आप। आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप जज्बाती हो गए? देखो, तुम मेरी बात सुनिए। आप मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी पसंद हो, और अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मैं आपसे कहा किसने कि मुझे पसंद करें आप? मैं आपसे माजरत चाहता हूं इस जसारत की। खुदा हाफिज। ठहरो, चाय पीकर नहीं जाओगे तुम? आप नहीं, तुम। इसका मतलब ये हुआ कि अम्मी को सुना दूं खुशखबरी। चलो चलो। आहा, यहाँ हो तुम? देखो तो, मैं बागीचे के सबसे हसीन फूलों का गुलदस्ता बना के लाया तुम्हारे लिए। कांटा भी चुभ गया। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके इस गुलदस्ते की, मेरे पास मौजूद है। अच्छा है? गुलदस्ता? कहाँ से आया ये गुलदस्ता? कौन लाया है ये गुलदस्ता? क्या कह रहा है ये गुलदस्ता? जवाब दो रूबी। आपको कोई जरूरत नहीं है मुझसे इस सवाल पूछने की। मुझसे कह रही हो? आई एम द मंगेतर, टोटल कंट्रोल। भाईजान ने फोन किया तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आप आ गई हैं। बस 2 घंटे की छुट्टी लेकर आई हूँ। ऐसी सख्त नौकरी है? अरे नहीं अम्मी, हमीद साहब तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, लेकिन जरा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दवा वगैरह देनी है उन्हें। आधा घंटा तो बस से आने में ही लग गया। तो बेटा रिक्शे में आ गई होती। बचत बचत बचत। देखिए अम्मी, अगर मेरी और भाईजान की तनख्वाह मिलाकर बचत की जाए तो कुछ दिनों के बाद जरा बेहतर सा मकान किराए पर लिया जा सकता है, और अगर मुसलसल बचत करते रहे तो एक छोटी मोटी गाड़ी भी खरीद सकते हैं। आइए आइए, आजकल के स्पीड ब्रेकर तो असल में कार ब्रेकर हैं। सत्यानाश हो गया था गाड़ी के साइलेंसर का, लेकिन आपकी गाड़ी का काम बिल्कुल तैयार है, चाहें तो ट्राई कर लें। चल भाई निकल, बहुत हो गया मुआयना।